बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7C आज हम इस वीडियो में करेंगे। 7C के सारे क्वेश्चन तो नहीं कवर होंगे, उसमें से हम पहले 5 और 7 और 8वां करेंगे। बाकी इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 7C करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल प्राइस किसी चीज की क्या होती है। बच्चों, सेल प्राइस किसी चीज की, प्राइस मीन कीमत, सेल प्राइस बेचना, यानी सेल प्राइस वो कीमत होती है किसी चीज की जिस कीमत पे वो चीज बेची जाती है। जैसे आप दुकानदार हैं तो आपने किसी को मोबाइल सेल किया है, तो आपने जो सेल किया, जितनी कीमत में आपने सेल किया है, तो वो आपके लिहाज से क्या होगी, सेल प्राइस होगी। इसी तरह कॉस्ट प्राइस वो प्राइस या वो कीमत जिससे कोई चीज खरीदी जाती है। जैसे आपने फर्ज करें आप फ्रूट वाली रेडी पे गए हैं, वहां पे आपने फ्रूट लिए हैं, तो वो आपने फर्ज करें 5 kg मैंगोज आपने लिए हैं 250 के, तो वो मैंगोज की जो प्राइस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। इस तरह वो जो एक कॉस्ट प्राइस जिससे किसी चीज, वो कीमत जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस, और वो कीमत जिस पर कोई चीज बेची जाती है वो क्या कहलाती है, सेल प्राइस कहलाती है। इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को सादा अल्फाज में हम बोलते हैं मुनाफा। यानी अगर आपने कोई चीज सेल की है, फर्ज करें आपने कोई चीज पहले खरीदी थी 300 रुपए की और आपने उसको सेल कर दी 350 की, ठीक है, तो 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा यानी आपको मिले हैं, महंगी बेची आपने, तो जो आपको 50 रुपए जो मिले हैं महंगी बेचने पे, ये आपका क्या कहलाएंगे, प्रॉफिट कहलाएगी, यानी आपको फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है। इस तरह लॉस क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज फर्ज करें 400 रुपए की खरीदी थी और किसी वजह से वो बिकी है 300 रुपए की, तो आपको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 100 रुपए का। तो लॉस मीन नुकसान, जो आपको नुकसान होता है तो वो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। तो यानी जब आप कोई चीज लेते हैं फिर उसके बाद उसको महंगा बेचते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, इसको प्रॉफिट कहते हैं, फायदा कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। इस तरह अगर आपने कोई चीज खरीदी है, उसे कम कीमत में आपने बाद में सेल की है, तो उसको कहेंगे कि इसको ये लॉस हुआ हमें। इस तरह आपको दो फार्मूलों का मजीद पता होना चाहिए कि किसी, जब आप कोई आपको प्रॉफिट हुआ है और अपने प्रॉफिट को परसेंटेज में बताना है, तो उसका वो जो फार्मूला हुआ करेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आप सीपी से लिखा करें, ये लिखा है ना कॉस्ट प्राइस, तो इसको सीपी से, और सेल प्राइस को एसपी से। तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब आप ये करेंगे तो आपको ये फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाया करेगा, ठीक है। इसी तरह हमें लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी पता होना चाहिए। लॉस परसेंटेज भी उसी तरह है, बस थोड़ा सा फर्क है, ऊपर लॉस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें भी वैसे ही रहना है। तो यहाँ तक बच्चों ये 3-4 फार्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं हम जी। थोड़ी सी स्पेस बना रहा हूँ कि सवाल इधर ही कवर हो जाए। तो देखें, ये दो फार्मूले मैं लिखे रहने देता हूँ, ये दोनों। अब हम इसका पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में क्या है, एन आर्टिकल इज, आर्टिकल मीन सामान, इज बॉट फॉर, खरीदा गया है, फॉर रेट 300, 300 रुपए में, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया है, फॉर रेट 315, यानी 315 रुपए में। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट भी फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले बच्चों लिखे, सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले हम इसके लिखे, हमने प्रॉफिट भी निकालना और प्रॉफिट परसेंटेज भी। तो सिंपल जो जो चीजें हमें पता है वो लिखते जाएंगे तो हमें इंशाल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखें प्राइस ऑफ आर्टिकल, क्या लिखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये लिख लें, यानी कितने कितने में खरीदा गया, ये लिख लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है जी, 300। कितने में सेल हुआ है, सोल्ड, यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल, वो है जी 315, ठीक है। तो ये 315 में सेल हुआ है। यहाँ पे हम
अब हमने इसका प्रॉफिट निकालना है, तो आप प्रॉफिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है, वैसे हम अंदाजे से बता सकते हैं 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो लेकिन इसको हल करके देख लें, 315 में से 300 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये 15 आ जाएगा। अब हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इस सवाल में। देखें ना, फाइंड द प्रॉफिट, वो तो हम निकाल चुके हैं, प्रॉफिट 15 रुपए, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको नजर आ रहा है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, तो परसेंट में प्रॉफिट बताना है। मैंने आपको बताया प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है, 15, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300, और ये 100%। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, जब ये 100 से करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, तो ये रह जाएगा 5% प्रॉफिट उसको हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज का सवाल आए, हमें प्रॉफिट का भी पता होना चाहिए और उसकी कॉस्ट प्राइस का भी पता होना चाहिए जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं। तो ये दोनों पता है तो हम प्रॉफिट परसेंट को निकाल सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 1 आपका यहाँ पे मुकम्मल होता है। मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपने इसको पॉज करके वीडियो को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसको मैं रीड करता हूँ। उसमें क्या हमसे कहा गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज सोल्ड, बेच दी गई है, सोल्ड मीन बेच दी गई, फॉर ₹840 एट ए प्रॉफिट ऑफ रेट 90। कहता है कि ₹90, कहता है कि एक वॉच थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच, वो 840 रुपए में सेल कर दी गई है, उसमें उसको 90 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखे सेल प्राइस ऑफ वॉच, क्या लिखे, पहले सेल प्राइस ऑफ वॉच लिख लें। सेल प्राइस कितने में वो बेची गई है, 840 में, और प्रॉफिट उसको कितना मिला है, ये प्रॉफिट उसने बताया कितने रुपए मिला है उसको बेचने के बाद, 90 रुपए। तो अब आपको पता ही होगा, अंदाजे से बता सकते हैं कि उसने ये खरीदी कितने की होगी। तो 840 में से 90 माइनस कर देना, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 90 रुपए तो उसको प्रॉफिट हुआ था, बाकी उसकी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच निकालने के लिए देखें, 840 में से हम क्या कर देंगे, 90 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 730 रुपए। तो 730 रुपए, सॉरी 750 आ जाएगा, 730 नहीं 750। तो ये 750 रुपए की उसने ये वॉच है, ये खरीदी है, 840 की बेची, 90 उसको नफा हुआ था, 840 में से प्रॉफिट हुआ था। तो खरीदी फिर कितनी की होगी, सावधान, तो 840 में से ये 90 को क्या कर देंगे, प्रॉफिट उसका निकाल देंगे, बाकी जो कीमतें खरीद थी यानी कॉस्ट प्राइस वो हमें मिल जाएगी। अब उसने आगे क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाल चुके हैं एक ही साथ, एंड द प्रॉफिट परसेंट, इसका भी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, आपको भी मैंने बताया, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है इसका, 90 है, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है, 750 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये देख लें, इसका ये 100% है बच्चों, ये रह जाएगा, मैं ये साफ करके लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, और कलर भी चेंज कर देता हूँ, 100%। ये 1 0 इससे काट दें, ये 75 है, ये 10 है, ये 5 पे काटें, 5 2 बार 10, ये 15 आ जाएगा, 15 और 6 भी काट रहे हैं, 15 एक बार 15, 15 6 बार 90। तो ये बच्चों 6 तरफ 2 रह गए, कितना आ जाएगा, 12% रह जाएगा। तो 12% उसको प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज के लिहाज से अगर हमने बताना हो। तो इस तरह आपका बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन पूरा होता है। तो मैं ये रेज करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे, या वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, there is a loss of ₹50 by selling a book at rate 250। कहते हैं वहां एक बुक सेल की गई है 250 में, 250 में सेल की गई है, लेकिन उस आदमी को 50 रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं तरतीब से, यहाँ पे लिखे सेल प्राइस ऑफ बुक, सेल प्राइस ऑफ बुक कितनी है, 250। ठीक है, और लॉस कितना है वो भी लिखते हैं, लॉस हुआ है 50 का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस, अंडरस्टूड बात है बच्चों, 250 रुपए की उसने बेची है, 50 का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब उसने लाजमी उसने 300 की खरीदी है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 250 प्लस ये लॉस आ जाएगा,
तो ये कितने की उसने खरीदी है, 300 की। जो कॉस्ट प्राइस तो हमें मिल गई, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, उसने भी यही पूछा था कि कॉस्ट प्राइस बता दें उसकी। कॉस्ट प्राइस जिससे कोई चीज खरीदी जाती है, सेल प्राइस जिस पे वो कोई चीज बेची जाती है जिस कीमत पे, एंड द लॉस्ट परसेंट, और लॉस परसेंट भी निकालना है आपको। मैंने पहले बताया लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सात अल्फाज में इस तरह याद रख लें, जब आप लॉस परसेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉस आएगा, और अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो लॉस की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300 आई है। तो बच्चों इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये कट रहा है 100 एक बार 100, 100 3 बार 300, तो ये रह जाएगा 50/3%। तो अब इसको शारी में कर लें, 50 को अंदर रख के 3 से करें, 3 एक बार 3, ये 2 और ये 0, 3 6 बार 18, ये शारिया लगाएंगे, ये 2 ये 0, ये 3 6 बार 18, इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह चलता जाएगा, 16.6 आता जाएगा। तो आपको राउंड ऑफ करके 16.67 कर लें, यानी 67% कर लें। तो ये आपका यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं हमें क्या कहा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, एन ओल्ड बुक वाज बॉट, बॉट का मतलब खरीदी गई है, खरीदी गई है। एन ओल्ड बुक वाज बॉट फॉर रेट for rupees 1520 and sold it for rupees 1444। तो यहाँ पे कहता है कि ये एक बुक है जो सेल की गई है, सेल प्राइस उसकी कितनी है, सेल प्राइस ऑफ बुक, ओल्ड बुक या अकेला बुक लिख लो, कितनी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको मैं कॉस्ट कर, क्योंकि इसमें इतने में खरीदी गई है वो लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, देखे ना, एन ओल्ड बुक वाज बॉट फॉर रुपीज 1520, इतने में खरीदी है, और एंड सोल्ड फॉर रेट, और सेल की गई है, सेल प्राइस ऑफ बुक वो भी उसने बताई हुई है कितने की है, 1444। आप मुझे बताएं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो यहाँ पे साफ सादा हमें सीधा सा नजर आ रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। देखिए इतने की खरीद के इतने में कम में बेच, ज्यादा की खरीदी या कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका लॉस निकालेंगे। तो लॉस निकालने के बाद लॉस को परसेंटेज में निकालेंगे। तो लॉस कितना हुआ है, 15,020 में से ये 1444 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉस परसेंट भी निकालनी है। तो लॉस परसेंट का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहनी है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस कितना है, 76, टोटल कितना है 1444 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको हम बच्चों कैंसिल करते हैं, कैंसिल करें, ये 100% आना है। पहले तो ये 2 पे कर लें, 2 7 बार 14, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, ये भी 2 पे करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 2 पे जा रहे हैं, 2 3 बार 6, 2 4 बार 12, 2 1 बार 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं, ये 25 आ जाएगा। फिर ये देख लें, ये 3 पे जा रहे हैं, 3 पे तो नहीं जा रहे, 76 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 341 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बता दूं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इस वजह से हमारा ये आंसर नहीं आ रहा। हमारे पास जो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस कितना हुआ 76, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास बच्चों है 1520, ये है, मैंने गलती से दूसरी लिख दी थी 1520, और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 1 0 इससे कट गई। तो अब ये 2 पे जा रहा है, ये 5 आ जाएगा। ये 2 7 बार 14, 2 6 बार, तो 76 ये दोनों 76 पे जा रहे हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही रह जाएगा। तो ये 5%, ये आपका आंसर हमें मिल जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ, सॉरी 4 हमने कर लिया है। 5 में हमें क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
10 pens are purchased at the rate of 12.30 each. 10 पेन खरीदे गए हैं, कहता है 10 पेन खरीदे गए हैं और हर पेन कितने का है? 12.30 रुपए का। What is the sale price of each? हर पेन कितने का बेचा गया है? If there is a total gain of rate 24, अगर वो जो सारे पेन बेचे गए हैं उस पर उसको गेन कितने का हो? 24 का हो। बच्चों पहले तो इसकी निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस, फिर इसकी निकालेंगे टोटल्स की सेल प्राइस, ठीक है ना। पहले कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कितने की है। यहाँ पे लिखे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। या आप मैं सवाल जिस तरह लिखता जा रहा हूँ ना, आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट प्राइस बतानी है। 10 पेन खरीदे गए हैं और हर पेन कितने का है? 12.30 रुपए का। तो 12.30 है एक पेन की कीमत। तो 10 पेन की कीमत होगी, सावधान है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12.30। जैसे मैं कहता हूँ ना एक पेन 5 रुपए का है, 10 कितने का होगा? तो आप 5 को 10 से ज़रूर कर लें। इस तरह इसमें भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स, क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स। तो 12.30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से। मजीद ये है कि इसका बटा खत्म करेंगे तो बटा आ जाएगा 100 और ये 10, एक सिफर इससे गई और एक सिफर इससे गई, तो ये 10 पेन की कीमत कितनी आ गई? 123। ये अभी कीमत आई है कॉस्ट प्राइस, सीपी आई है, लेकिन सेल प्राइस कितनी होगी? देखिए सेल प्राइस ऑफ 10 पेन्स, सेल प्राइस ऑफ 10 पेन्स वो इतनी नहीं होगी। कहता है कि 24 इसका है ना, उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है, तो 24 इसका प्रॉफिट इसमें प्लस करें 123 की कॉस्ट प्राइस, तो प्लस 24 प्रॉफिट लिया है, तो 123 को प्लस करेंगे तो ये 147। तो ये तो बच्चों भाई 10 पेन की कीमत आई 147। हमें तो उसने क्या कहा है? व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ ईच? हर एक पेन की कीमत बताएं, सेल प्राइस कितनी है? तो 10 की इतनी है, तो एक ही क्या होगी? सिंपल इसको 10 से तकसीम कर लें। सेल प्राइस ऑफ ईच पेन या 1 पेन, क्या लिख लें? 1 पेन या ईच पेन। तो आप 147 को डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। तो ये रफ अमल में आप देख सकते हैं 147 को करें डिवाइड 10 से, तो 10 एक बार 10, ये रह जाएगा 4, ये 47 नीचे, 10 4 बार 40, तो ये रह जाएगा 7, शारिया लगाएं सिफर, 10 7 बार 70, तो ये आ जाएगा बच्चों 14.7 रुपए का एक पेन खरीदा गया है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका भी पूरा होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो मैंने लिखा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 वाला अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। अदनान लॉस्ट रेट ₹28। अदनान को नुकसान हुआ है कितने का? 28 रुपए का। बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट फॉर ₹322। एक बैट उसने सेल किया है 322 रुपए का, जिसमें उसको 28 रुपया उसको लॉस हुआ है। तो लॉस की परसेंटेज बताएं। सिंपल है वो, मैं आपको अभी यहाँ पे मैं करता हूँ आपको। पहले तो लिखे सेल प्राइस ऑफ बैट, सेल प्राइस ऑफ बैट कितनी है जी? 322 रुपए, ठीक है। लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 28। तो बच्चों इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? देखें सिंपल है, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 322 में प्लस कर दें 28, तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आई थिंक 350 हो जाएगा। देखे ना, तो कॉस्ट प्राइस उसने कितने का बैट खरीदा? 350 का। देखा 322 का उसने बेचा है, कहता है 28 रुपए उसको नुकसान हुआ है, तो फिर उसने खरीदा साफ ज़ाहिर है 350 का ही होगा। तो यानी लॉस को हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अच्छा 350 ये कॉस्ट प्राइस आ गई। आगे इसने पूछा क्या हमसे? फाइंड लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फार्मूला बार बार मैंने आपको करवा दिया है। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लॉ हर सवाल में यूज हो रहा है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस कितना है? 28। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 350 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एक सिफर तो इसके साथ काट दें,
तो ये 7 पर जा रहा है, 7 4 28, 7 5 बार 35, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, तो 4 2 बार कितना हो जाएगा 8% इसका जो है उसको लॉस हुआ है इतने में ये चीज बेचते वक्त। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, इससे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, मिस्टर चौधरी परचेज्ड अ हाउस फॉर 6.1 लाख एंड स्पेंट रेट, उसने खर्च कर दिए कितने रुपीज 30,000 ऑन इट्स रिपेयर्स, इसकी मरम्मत वगैरह में उसने 30,000 रुपए मजीद खर्च कर दिए। ही देन सोल्ड इट फॉर रेट 8 लाख 8 लाख, कहता बाद में उसने इस 8 लाख में सेल कर दिया। फाइंड हिज गेन परसेंट, गेन से मुराद प्रॉफिट, ये वाला गेन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट इसकी निकालनी, बाकी तरह जिस तरह सवालों में निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह इसमें निकालनी है। तो इसमें हम सवाल को पहले तो जो इसकी हाउस की है टोटल हम कॉस्ट प्राइस उसकी मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ हाउस, परचेज प्राइस ऑफ हाउस वो कितनी है जी 6.1 लाख। देखिए 6 लाख पूरे हैं, अगला जो लाख है ये 6.1, इसका मतलब होता है 10 में से एक हिस्से, 10 हिस्से करें अगले लाख के तो उसका एक हिस्सा लेना है। 6.2 का मतलब होगा 10 हिस्सों में से 2 हिस्से, तो अगर हम लाख के 10 हिस्से करें ना तो एक हिस्सा बनता है 10,000 का। तो 6 लाख तो पूरे हैं, 0.1 का मतलब 10 हिस्सों में एक हिस्सा, तो वो 10,000 बनता है 1 लाख का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6,10,000 रुपए बच्चों हो जाएंगे, ये इतने में उसने खरीदा है। आगे लिखें अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस फॉर रिपेयरिंग, अमाउंट फॉर रिपेयरिंग इतना ही लिख लें, अमाउंट फॉर रिपेयरिंग कितनी हो जाएगी, रिपेयरिंग के पर कितने लगा है 30,000, तो ये 30,000 भी लिख लें। अब बच्चों यहाँ पे लिखे कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस लिख लें, बस इसको भी कॉस्ट प्राइस में लिख लें क्योंकि इसने यानी टोटल इसको इतने में ये घर पड़ गया तो इसको कॉस्ट प्राइस में लिख लें। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस तो कितना आ जाएगा 6,10,000 जमा 30,000, तो 6,10,000 में 6,40,000 बच्चों ये हो जाएगा जितना उसका जो कॉस्ट प्राइस उसका बना है। तो 6,40,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है। आगे देखिए सेल प्राइस, अब उसने बेचा कितने का, वो बुक में ये सवाल के अंदर ही बताया हुआ है कितने का बेचा है 8 लाख का। तो यहाँ पे लिखे सेल प्राइस ऑफ हाउस वो कितना है 8 लाख, ये 8,000, ये एक सिफर और लगा 80,000, ये हो जाएगा 8 लाख। ये सेल प्राइस भी आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस भी आ गई। अब बेसिकली हमने प्रॉफिट निकालना है इसका, तो प्रॉफिट सिंपल हम आपको पता है सामने नजर आ रहा है 8 लाख में से वो रकम माइनस कर दें हमें प्रॉफिट पता चल जाएगी 6,40,000। तो बच्चों ये 1,60,000 ना आ जाएगा 1,60,000। तो यहाँ तक हमारा जो है प्रॉफिट हमें मिल गया, लेकिन प्रॉफिट की हमने परसेंटेज निकालनी थी। याद करें प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहती होती है, याद रखें। और चाहे आप लॉस फाइंड कर रहे हैं चाहे आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, नीचे हमेशा क्या रहता है कॉस्ट प्राइस रहता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 1,60,000 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। देखें ये दो सिफरे ये वाली इसके साथ काट दें, ये दो सिफरे इसके साथ काट दें, ये 1600 बटा 6400 आ रहा है। तो पहले तो इसको 8 पे काट लेना, 8 2 बार 16, ये रह जाएगा 8 2 बार 16, ये 200 रह जाएगा। तो इसको भी 8 करें, 8 8 बार 64, फिर 8 पे काट लें, 8 1 बार 8, 8 2 बार 16, 8 5 बार 40। तो बच्चों ये आ जाएगा 25%। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।